नमस्कार दोस्तों। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। और अगर बात भारत की हो तो ये कहावत आज पहले से कहीं ज़्यादा फिट बैठती है, क्योंकि एक समय था जब भारत और रूस मिलकर भविष्य का फाइटर जेट बनाने का सपना देख रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत की सोच ही बदल दी। और आज जब भारत FCAS और GCAP जैसे सिक्स जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पर विचार कर रहा है, तो 2018 का वह अनुभव बार-बार याद आ रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत आज इतना सतर्क क्यों है? इसके लिए हमें 2018 में जाना होगा। उस समय भारत और रूस FGFA प्रोग्राम पर साथ काम कर रहे थे, जो रूस के सुखोई 57 फाइटर जेट पर आधारित था। ये प्रोजेक्ट भारत को एक आधुनिक फिफ्थ जनरेशन फाइटर देने वाला था। सुनने में सब कुछ शानदार लग रहा था, लेकिन जैसे-जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, भारत की चिंताएं भी बढ़ने लगी। पहली चिंता थी स्टेल्थ कैपेबिलिटी। भारतीय वायुसेना को लगने लगा कि जिस स्तर की स्टेल्थ तकनीक एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर में होनी चाहिए, सुखोई 57 अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच रहा था। दूसरी चिंता थी इंजन परफॉर्मेंस। रूस भविष्य में बेहतर इंजन बनाने की बात कर रहा था, लेकिन भारत को ज़्यादा स्पष्टता चाहिए थी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चिंता थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। भारत सिर्फ ग्राहक नहीं बनना चाहता था, भारत एक ऐसी साझेदारी चाहता था जिससे भविष्य में उसकी अपनी तकनीक क्षमता भी मजबूत हो सके। लेकिन कई अहम तकनीकों तक भारत की पहुंच को लेकर सवाल बने हुए थे। और चौथी समस्या थी बढ़ती लागत और लगातार देरी। यानी भारत पैसा भी लगाए, इंतजार भी करे और फिर भी अपनी सभी ज़रूरत पूरी होने की गारंटी ना हो। आखिरकार 2018 में भारत इस प्रोजेक्ट से अलग हो गया। और शायद यही वो अनुभव था जिसने भारत को एक बड़ा सबक सिखाया कि किसी भी फाइटर जेट प्रोग्राम में सिर्फ विमान नहीं देखा जाता, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, डेवलपमेंट कंट्रोल, कॉस्ट, टाइमलाइन और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भारत किसी भी नए फाइटर प्रोग्राम में शामिल होने से पहले हर पहलू को बेहद सावधानी से परख रहा है। अब सवाल उठता है, आखिर एफकेएस और जीकैप है क्या? और पूरी दुनिया इन पर इतनी नज़र क्यों रख रही है? एफसीएएस यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, ये प्रोजेक्ट फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर विकसित कर रहे हैं। दूसरी तरफ जीकैप यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम है, जिसमें ब्रिटेन, जापान और इटली शामिल है। इन दोनों प्रोजेक्ट का लक्ष्य सिर्फ नया फाइटर जेट बनाना नहीं है, बल्कि हवाई युद्ध की पूरी परिभाषा बदलना है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा फाइटर जेट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करे, जो अपने साथ दर्जनों कॉम्बैट ड्रोन्स को कंट्रोल कर सके, जो दुश्मन की एयर डिफेंस को पहले ही निष्क्रिय कर दे, जो सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के जरिए पूरे युद्ध क्षेत्र की जानकारी पायलट को रियल टाइम में दे सके। यही भविष्य एफसीएएस और जीकैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आता है सबसे क्यूरियस सवाल, अगर भारत पहले से एमका पर काम कर रहा है, तो फिर एफसीएएस और जीकैप में दिलचस्पी क्यों? क्या एमका पर्याप्त नहीं है? असल में एमका भारत का फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है, लेकिन एफसीएएस और जीकैप सीधे सिक्स जनरेशन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ड्रोन विंगमैन, एडवांस सेंसर्स, नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ और भविष्य के नेटवर्क आधारित युद्ध की तकनीकें। अगर भारत इनमें शामिल होता है, तो उसे उन तकनीकों तक पहुंच मिल सकती है जिनके विकास में अकेले कई दशक लग सकते हैं। अब सवाल है, भारत के लिए बेहतर विकल्प कौन सा हो सकता है, एफसीएस या जीके? एफसीएस की सबसे बड़ी ताकत है फ्रांस। राफेल के बाद भारत और फ्रांस के रक्षा संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। एमका के इंजन को लेकर भी फ्रांस के साथ सहयोग की चर्चा हो चुकी है, यानी दोनों देशों के बीच भरोसे का स्तर काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जीकैप भी कम शक्तिशाली विकल्प नहीं है। ब्रिटेन की कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक्सपर्टीज़, जापान की एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी और इटली का एरोस्पेस एक्सपीरियंस, इन तीनों का संयोजन जीकैप को बेहद मजबूत बनाता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि जीकैप फिलहाल अपेक्षाकृत स्थिर गति से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन
भारत के सामने केवल 2 ही विकल्प नहीं है, एक तीसरा रास्ता भी है और यही सबसे क्यूरियस संभावना हो सकती है। क्या भारत एफसीएस और जीकैप दोनों से दूरी बनाकर पूरी तरह एमका पर फोकस करेगा और भविष्य में अपना खुद का 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम शुरू करेगा? अगर ऐसा होता है तो भारत को पूरी स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन इसके लिए समय, पैसा और तकनीकी क्षमता की बहुत बड़ी ज़रूरत होगी। यही वजह है कि आने वाले महीनों में लिया जाने वाला फैसला भारतीय वायुसेना के भविष्य को दशकों तक प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक फाइटर जेट चुनने का मामला नहीं है, ये तय करने का मामला है कि भविष्य की हवाई ताकत में भारत किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, 2018 में भारत ने सुखोई 57 आधारित एफजीएफए प्रोग्राम से अलग होकर एक बड़ा सबक सीखा था। अब सवाल ये है, क्या भारत उस सबक को याद रखते हुए एफसीएएस या जीकैप में से किसी एक को चुनेगा या फिर दुनिया को चौंकाते हुए पूरी तरह स्वदेशी रास्ता अपनाएगा? आपकी राय में भारत के लिए सबसे सही विकल्प क्या है? एफसीएएस, जीकैप या भविष्य का पूरी तरह स्वदेशी 6th जनरेशन फाइटर, और क्यों? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।